गुरु कृपा कालीबाड़ी दरबार। मैं माँ का एक छोटा सा सेवक आप सबका स्वागत करता हूँ और अपनी एक्सपीरियंस की इस स्टोरी में, जो कि मेरी रियल लाइफ की है, कि मुझे माता काली की कृपा किस तरह से प्राप्त हुई, इसके पार्ट 9 को जो लोग देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपने पीछे के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप एक बार पीछे से शुरुआत से कहानी को पूरा सा देखें, तभी आपको सारी अच्छे से स्टोरी समझ में भी आएगी और इससे मिलने वाले मैसेज आप तक अच्छे से पहुंचेंगे भी और आप समझ भी पाएंगे कि एक्चुअली किस तरह से किसी के जीवन में माँ भगवती का प्रवेश होता है और किस तरह से माँ ये सौभाग्य देती हैं कि मैं आज के समय में कोई जन कल्याण का कार्य कर पा रहा हूँ, या जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ अपने लिए, आप सबके लिए, माँ भगवती के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। मैं कल की जो कहानी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से नवरात्रि जब मैंने पहली बार किए और उसके बाद में अचानक से मेरा बहुत तेज गुस्सा प्रचंड हो गया और 3 दिन निकालना मेरे लिए मुश्किल हो गया। उन 3 दिनों में ही मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार भी घटित हुआ था। एक पहली बार मैंने नवरात्रे रखे थे और पहली बार मैंने माँ की अखंड ज्योत प्रज्वलित की थी। जब मैंने वो ज्योत प्रज्वलित की थी तो मुझे ये नहीं पता था कि दीपक को या अखंड ज्योत को किस तरह से बढ़ाते हैं और किस तरह की बत्ती लगानी चाहिए, या किस तरह से दिया जलता है, कब उसमें घी डालना चाहिए, कब उसको संभालना चाहिए, या उसको हवा से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। मुझे ये सब पता नहीं था। बस मैंने तो पहले ही दिन जोत जगा दी थी और बत्ती भी रुई की थी, जो कि अखंड जोत के लिए अगर उसको ज़्यादा लंबा समय चलाना भी हो तो वो उसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती है। उसमें हमेशा कलावे की ही यूज़ करना चाहिए। पर मुझे ये सब पता नहीं था, ना ही मेरे पास में कोई चिमटी या इस तरह की कोई चीज़ थी जिससे कि उस बत्ती को ऊपर सरकाया जा सके। अब जोत मैंने जगा दी और बड़े ही ताज्जुब की बात थी कि मैंने उसमें, मुझे लगा था कि मतलब मैंने ये सोच के नहीं जगाया था कि वो दिया मुझे अखंड जोत का है या अलग जलाना है या कैसे जलाना है। मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था, मैंने तो बस जला दी थी। अब वो जोत एक दिन सुबह से लेके शाम तक जली। शाम के बाद में भी उसमें घी कम नहीं हुआ तो मुझे लगा शायद अभी चलेगी, तो वो दूसरे दिन सुबह मैं जब उठा तब तक चल रही थी। मैं बड़ा ताज्जुब कर रहा था, ना तो उसमें से घी कम हो रहा था, ना वो मतलब हवा से भी उस पर कोई असर नहीं था। और मुझे लगा कि ऐसे ही शायद चलती होगी सभी की। तो ऐसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन तक वो जोत लगातार बिना मतलब नाम मात्र का घी डाले, बिना वो बत्ती सरकाए, जबकि रुई की बत्ती थी, वो जोत अपने आप चलती जा रही थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये मतलब ये मेरे लिए बहुत ताज्जुब था, क्योंकि पहले दिन जब ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि शायद ऐसे ही जलती होगी सभी के यहाँ। दूसरे दिन भी जब चल रही थी, तीसरे दिन भी जब पूरी दिन चली, पूरी रात, चौथे दिन मैंने सुबह सुबह मैंने जब उसको देखा तो मैंने मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मतलब हल्की सी वो जोत थोड़ी सी कम हुई थी, तो मुझे लगा कि शायद अब मुझे इसको संभालना चाहिए। मतलब मैं किसी तरीके से उसकी बत्ती को अगर ऊपर सरका दूं तो शायद ये जोत चलती चली जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं बड़ा प्रयास कर रहा था, मेरे पास उस समय तो कुछ था नहीं, तो मैं माचिस की तीलियों से उसको सरकाने की कोशिश कर रहा था। तो भी मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने उन्हें पूछा कि एक तो मेरा क्रोध बहुत प्रचंड हो चुका था, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था, कंट्रोल नहीं था मेरा गुस्से पे। दूसरा, मेरा
सर का दर्द बंद नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब सर में बहुत अजीब सा दर्द होता था, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, इस तरह से। तो मैंने उन्हें फ़ोन लगाया, तो उनसे मैंने जब पूछा कि ये, पहला तो मैंने उनसे ये पूछा कि ये दीपक को कैसे, मतलब मैंने जब उसको बताया कि 3 दिन से ये चल रहा है और अपने आप चल रहा है, मैंने कोई ज़्यादा घी भी इसमें नहीं डाला, एक आध बार थोड़ा बहुत डाला था, तो वो बड़ा हैरान था। वो कह रहा था ऐसा तो कभी नहीं होता, ये तो बहुत बड़े ही, ये बहुत बड़ा चमत्कार है, तो तुमको किसी तरीके से उसको ऊपर सरकाना चाहिए। मैंने पूछा कि इसको कैसे बढ़ाते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कोई चिमटी ऐसी कोई चीज़ देखो जिससे कि ये बढ़ जाए। मैं उनसे बात करते करते जब बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तो गलती से वो जोत मेरे से पूरी हो गई। मुझे बड़ा दुख हुआ उस समय, क्योंकि अगर वो चमत्कार जो हो रहा था, जो वो ज्योत माँ ने स्वयं प्रज्वलित की थी, और इतने समय तक बिना संभाले, बिना किसी घी के वो जब चल रही थी, मेरी ही गलती से पूरी हो गई। बहरहाल, मैं ना तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझता था, लेकिन ये बहुत बड़ा चमत्कार था, ये मुझे बहुत बाद में एहसास हुआ। तभी मैंने उनसे ये बताया कि मेरा गुस्सा बहुत प्रचंड हो चुका है और मुझसे समझ में नहीं आ रहा, सब लोग मुझसे दूर भाग रहे हैं, मेरे ऑफिस में भी मेरा झगड़ा हो रहा है। तो उनका ये कहना था कि आपको नवरात्रे सूट नहीं कर रहे हैं। ये मेरे लिए एक ऐसा जवाब था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या कहूँ। मैं भी एक बार को तो चिंता मुझे हो गई थी, तो मैंने सोचा ये नवरात्रे सूट करना का मतलब क्या होता है कि नवरात्रि सूट नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर आपको इनकी व्रत का संकल्प उठा के या इनके नाम की जोत जगा के, या तो आपको जोत नहीं जगानी चाहिए थी। अब वो जोत पूरी हो गई है, तो अब आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। उसने बड़ा अजीब सी बात मुझे कही, जो कि मतलब मेरे अ, पास में हाँ भरने के अलावा कोई और ऑप्शन था नहीं। मैंने किसी तरीके से उसकी बात को सुन लिया। उसके बाद में मैंने इस संबंध में मैंने उससे कोई खास फ़ोन नहीं किया। ऐसे ही किसी से पूछ पाछ के अपने घर पे, और इस तरह से मैंने अपने वो नवरात्रे पूरे किए। आगे भी जो समय मेरे पास में आता था, मैं नवरात्रे जब भी होते थे तो मैं इसी तरीके से किया करता था। लेकिन पहली बार जब मैंने वो नवरात्रे किए थे, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा फर्क मेरे अंदर आ चुका था। शनिवार का जो दिन हुआ करता था, ये मेरे लिए बड़ा ही विशेष हो गया था, क्योंकि उस दिन ऑटोमेटिकली मुझे बहुत ही तेज गुस्सा आया करता था। ये मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर ऐसी चेंजेस क्यों आए। और मेरे ऑफिस के लोगों ने, खास तौर से वो लड़के जो कि मेरे पास काम करते थे, उन्होंने इस बात को नोटिस किया और उन्होंने ये चीज़ समझ ली थी कि इनको शनिवार के दिन छेड़ना नहीं है। क्योंकि मैं इस बात से थोड़ा सा फेमस हो गया था, क्योंकि अब तक सबको ये बात पता चल चुकी थी, क्योंकि मैं हाजिरियाँ भी भरता था। और नवरात्रे जब मेरे हुए थे, तो इसके बारे में सबको पता ही चल चुका था कि इन्होंने फास्ट किए हैं। तो सबने ये कह दिया, मतलब मेरे एक सीनियर थे जो माँ भगवती की आशीर्वाद से मुझे मिले थे। इनके बारे में भी मैं बताता हूँ। 6.5 साल ये मेरे साथ में उसी कंपनी में रहे। और जिस तरह की चेंजेस मेरे अंदर आ रहे थे, और जिस तरह से मेरा क्रोध प्रचंड होता चला जा रहा था, काम करने में मैं बहुत सही था, ईमानदार था, बहुत मेहनती भी रहा, और पूरे डिवोशन के साथ में मैं काम करता था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे जो ये नेचर में जो चेंजेस आ रहे थे, अगर वो नहीं हुए होते, तो शायद मेरा करियर वहीं ख़त्म हो चुका होता। या तो मेरा करियर ख़त्म हो जाता, या मेरा ये पूजा पाठ खत्म हो चुका होता। वो भी बाद में मुझे पता चला कि बहुत बड़े हनुमान जी के भक्त हैं। ये मुझे बहुत बाद में पता चला। बनारस के जो संकट मोचन हनुमान मंदिर हैं, उनकी मान्यता उन्हीं की है, और नित नियम से अपना हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे और बाकी सब चीज़ें किया करते थे। तो उन वो इस बात को शायद महसूस कर चुके थे। उन्होंने ये बात सभी को समझा दी थी कि आप इनको, जब इसके फास्ट होते हैं तो मत छेड़ा करो, और शनिवार के दिन इनको छेड़ा मत करो, क्योंकि ये माँ काली को पूजता है। तो इनके अंदर में उनका क्रोध जागृत हो चुका है।
ऐसा उनका कहना था, और वो अपनी जगह पे पूरी तरह से सही थे। ऐसा उन्होंने मुझे नहीं कहा, मुझे तो ये बात बहुत बहुत बाद में पता चली थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को महसूस कर लिया था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जब मैंने माँ की पूजा जब शुरू की नवरात्रे पूरे होने के बाद में, तो मैंने उन्हीं से संपर्क करके, जिनसे मैं समाधान ले रहा था, परामर्श लेता था, उनसे मैंने ये इच्छा जाहिर की कि मैं इनके कुछ पाठ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप माँ की चालीसा पढ़ सकते हो, या उन्होंने मुझे चालीसा के अलावा एक बहुत ही खास कवच था, आध्याकाली कवच, वो उन्होंने मुझे दिया। उसके अलावा भी कुछ और पाठ दिए थे जिनके विषय में मैं आपसे नहीं बताऊंगा, लेकिन आध्याकाली कवच पहुंचना मेरे लिए बहुत ही बड़ा संकेत था। यदि कोई भी व्यक्ति मां काली की तंत्रोक्त विधि से उपासना करना चाहता है, तो मां काली का जो सबसे प्रथम स्वरूप पूजना चाहिए वो होता है माता आद्या काली। इसी के बाद में अगले स्वरूप पे जाया जाता है। मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान उस समय पे नहीं था, लेकिन वो कवच और उसके अलावा कुछ और ऐसे पाठ थे जो कि मैंने किए थे। बहुत बाद में जाके मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरा जो भी पूजन शुरुआत से लेके अंत तक रहा था वो तंत्रोक्त था, विधि भी वही थी, और माध्यम भी काफी कुछ वही थे। जिस तरह से मैं माँ के पाठ करता था, संस्कृत मेरे लिए बहुत ज्यादा नई तो नहीं थी, लेकिन स्कूल के समय पे की थी, वापस मैंने कभी की नहीं। माँ के जो चालीसा और संस्कृत के जो पाठ हुआ करते थे, ये मुझे अपने आप कंठस्थ होने लगे थे। ये एक बहुत बड़ी बात थी। मैंने कभी प्रयास नहीं किया था, मतलब 2-3 बार पढ़ने के बाद में ही ये मुझे कंठस्थ होने लग गए थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि माँ भगवती, जो मेरी माँ जो थी, जिनकी मैंने स्थापना करके जिसको मैं पूज रहा था, मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो मुझसे बात करने लगी हैं, वो मुझे इशारे देने लगी हैं। मैं हमेशा उनकी आंखों में देखकर ही अपने पाठ किया करता था। और बहुत ही विकट विकट पाठ संस्कृत के मैंने कभी, मतलब अपने 8th क्लास के अलावा कभी भी मैंने संस्कृत पढ़ी ही नहीं थी, ना ही मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था। और उस समय को भी कुछ नहीं नहीं करके 20 साल से ऊपर का समय निकल चुका था। अंग्रेजी और हिंदी के अलावा मैंने और कोई भाषा प्रयोग ही नहीं की थी। लेकिन जब वो पाठ मुझे कंठस्थ होने लगे अपने आप, और बहुत बड़े बड़े, तो मैं ये समझ नहीं पाता था कि मेरे साथ में ये कुछ ना कुछ तो अलग चल रहा है। कहीं ना कहीं महामाई की ये इच्छा थी कि मैं उसकी तरफ आगे बढ़ूं। और बहुत से ऐसे संकेत मुझे मिलते थे। अचानक से बैठे बैठे, सोते सोते मुझे ऐसा लगता था कि कई बार मैं कहीं और होता हूँ। कई बार ये मेरे सर पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस बढ़ जाते थे, जहाँ हमारा ये नेत्र होता है। बहुत से अलग अलग इशारे थे जो कि उस समय पे चल रहे थे। अपने काम के साथ साथ में जो मेरा पूजन है वो धीरे 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 प्रचंड होता चला जा रहा था। एक बात मैंने बहुत अच्छे से सीख ली थी इनकी पूजा के समय पे। इनकी पूजा इनकी इच्छा के बिना नहीं हो सकती, और इनकी पूजा की विधि ये स्वयं सिखाती है। किसी के बताए मार्ग के अनुसार आप यदि इनका पूजन करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। यदि आप भक्ति भाव से जुड़ रहे हैं तो अपना पूजन, अपनी पूजन की विधि और भोग ये स्वयं बताती है। यह आपसे
यदि सांकेतिक भाषा से अगर आपसे बात कर रही हैं या अगर इनका किसी विशेष चीज़ के लिए मन है तो ये आपको वहीं लेके जाएंगी, आपसे वही करवाएंगी ये जो कि इनको करवाना है। आप अपनी इच्छा से इनको कुछ नहीं दे सकते, और धीरे 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 ये आपको आगे बढ़ाती चली जाएंगी, कदम दर कदम, कदम दर कदम आप एक एक सीढ़ी चढ़ते चले जाओगे, जो कि मैंने खुद अनुभव किया था अपने जीवन में। बहुत ज़्यादा लोगों का तो मुझे पता नहीं था, लेकिन अपनी ज़िंदगी में मैंने यही देखा। उसी रोड प्रोजेक्ट पे जिस पे हम लोग कंस्ट्रक्शन में थे, कुछ 65 मंदिर थे छोटे बड़े मिला के जो कि शिफ्ट होने थे, और उसमें सभी देवी देवताओं के मंदिर हुआ करते थे, लोक देवताओं के भी थे और ग्रामीण देवताओं के भी थे। देवी देवताओं के अलावा माँ काली और माँ भैरव के भी मंदिर थे। माँ काली का नहीं था, माँ दुर्गे का था। ये सभी मंदिर को तोड़ के नए बनवा के हम लोगों नए बनवा के इनको शिफ्ट करवा के और इनको हटाना था। मैं क्योंकि राजस्थान से ही था बाकी लोगों के कंपैरिजन में, तो मुझे ये काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी क्योंकि मेरी पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी थी और मेरी लाइजनिंग बहुत अच्छी थी। तो मुझे इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, तो मैं सबसे बातचीत करके मैंने एक अमाउंट सबका फिक्स कर दिया था कि शिफ्टिंग चार्जेस ये हैं, कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होगा और इतने समय में आपने ये मंदिर शिफ्ट कर देना है और तोड़ देना है। जो कोई भी, मैं सबके लिए मंदिर पहले बनवा दिया करता था और शिफ्टिंग के लिए मैं सबको प्रेशराइज, जो लोग इजीली मान जाते थे उनको आराम से एक पूजन राशि के निमित्त उनको अपने समय देके कर देने देता था, और जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते थे या जो लोग लालच किया करते थे तो उनको दूसरे वे में प्रेशराइज करके फिर मैं अपना कार्य करता था। मंदिरों को तोड़ने का जब शिफ्टिंग हो जाती थी तो उस समय पे मैं मंदिरों को तोड़वाता था, ये मेरा कार्य था। रोड कंस्ट्रक्शन में एक इंजीनियर की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मेरे पास में भी ये एक एडिशनल काम था जो कि मुझे करना पड़ता था। एक स्थान था पीपल के पेड़ के पास में, पहाड़ी के ऊपर में एक भैरव बाबा का मंदिर था। लोग उसको वहां से हटाने के लिए तैयार नहीं थे और मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको तोड़ना बहुत अर्जेंट था क्योंकि वो जो पर्टिकुलर सेक्शन था वो बहुत क्रिटिकल था और उसको जल्दी बनवाना जरूरी था पब्लिक के हित के लिए। उनका नया मंदिर हम लोग बनवा चुके थे, तैयार करवा चुके थे। वहीं पर उनके अलावा और भी कई स्थान थे जिनमें बलियां चला करती थी और मैं उस समय पे बलि को प्रमोट नहीं करता था। कई लोग देवताओं से पूछकर मंदिरों को शिफ्ट किया करते थे जिनका मैं मजाक उड़ाया करता था, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से कई बार लोगों को देवता बुला के पूछते हुए देखा है और लोग मेरे सामने देवताओं को बुलाते थे, हाजिरियां लेते थे, सवारियां लेते थे और मैं उनका मजाक उड़ाया करता था। इसी तरह से भैरव बाबा का एक भगत, उसने मेरे सामने सवारी ली और देवताओं को बुलाया ताकि उसकी मंदिर की जो शिफ्टिंग की डेट है उसके लिए उनसे हामी और सहमति ले सकूं। मुझे बुलाया गया था तो वो सवारी पे था, मतलब उसने बाबा की सवारी ली हुई थी और मुझे बैठाया था। मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आ रही थी तो मैंने उनको सीधा सीधा कह दिया था कि मुझे नहीं लगता कि, मतलब मैंने कहीं ना कहीं उनको अस्वीकार कर दिया था। तो सवारी का अनादर या ये कहा जाए कि सवारी का अपमान या अविश्वास बताकर जब मैंने उनसे बात की तो उसके साथ मेरे साथ क्या हुआ उसके बाद में, ये मैं अब आपको अपनी अगली कड़ी में बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि कल ही बनाऊं। तब तक के लिए जय महाकाली, हर हर महादेव।